दोस्तों रिसेंटली बालवीर रिटर्न्स का एक प्रोमो आया है जो कि इंस्टाग्राम पर आया हुआ है जिसमें तिम्नासा बोलती है कि अब करेगी तिम्नासा धरती का विनाश। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी चौंकाने वाली है, जहाँ पर वॉइस ओवर में ये कहा जाता है कि क्या ये धरती का आखिरी मार्च है, और वहाँ पर अंतिम मार्च दिखाया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अंतिम मार्च क्यों क्यों क्या बालवीर बंद होने वाला है मार्च में, जिसके वजह से ये अंतिम मार्च दिखाया जाए। ये ऐसे सवाल दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि बालवीर रिटर्न्स की अगर रिसेंट टीआरपी आप अगर देखें, आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि वो वीकेंड 6 की जो टीआरपी है वो 0.4 या 0.5 है, 0.4 है आई थिंक। तो ये सबसे नीचे का शो हो चुका है बालवीर रिटर्न्स। तो हो सकता है कि बालवीर के क्रिएटर्स ने मार्च में बालवीर शो को ऑफ एयर करने की सोचा हो, क्योंकि बहुत दिनों से ही डाउन जा रही है। और हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, हाइप क्रिएट करने के लिए कहा गया हो सकता है कि मार्च में है तो इसलिए मार्च के जैसे फरवरी खत्म होगा मार्च आने वाला है तो मार्च में ऐसा कोई स्पेशल एपिसोड होने वाला है, इसलिए भी ये प्रोमो हो सकता है। इसमें कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि बालवीर बंद होने वाला है। हाँ, हो सकता है। अगर बालवीर बंद हो जाती है तो इसमें आप सबसे बड़ा दोस्त किसको देंगे? मतलब कि बालवीर के क्रिएटर्स को तो होगा ही, लेकिन किस वजह से, कौन सी ऐसी वजह है जिसके वजह से बालवीर रिटर्न्स इतना जल्दी बंद हो रहा है? एक तो टीआरपी जो भी है, लेकिन टीआरपी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि शो में कुछ कमियां हैं। अगर मैं बात करूं अपना पर्सनली, इसको कोई भी आप मतलब कि अपने ऊपर ना ले, मैं अपना पर्सनली बोल रहा हूं कि क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और क्या चीज़ें बालवीर में होनी चाहिए थी या होनी चाहिए अभी भी। शो चल रहा है, अभी भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो है, क्या नहीं होनी चाहिए थी? क्या नहीं होनी चाहिए उसमें? भैमार और तिम्नासा वापस नहीं आने चाहिए थे। और जो अनन्या है वो परी नहीं बननी चाहिए थी। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। इन दोनों का वापस आना और अनन्या का परी बनना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी अगर ये नहीं होनी चाहिए थी तो? जो आपने रे का कैरेक्टर देखा था उसको काफ़ी पावरफुल दिखाया गया। रे को लेकर के आगे कई सारे एपिसोड बहुत अच्छे से बनाए जा सकते थे। और भी बिरबा कहाँ गई, कुछ क्या हुआ? क्योंकि बीच के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे नहीं। क्या बिरबा का कोई सीन था? आप मुझे कमेंट में बताएं। बिरबा कहाँ गायब हो गई, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, जो चीज़ें बालवीर के मेकर्स ने शुरू में ये दिखाया, जब रे को इंट्रोड्यूस किया तो दिखाया गया कि रे जो है वो बालवीर का भाई है। लेकिन पता नहीं मेकर्स ये बात फिर भूल गए कि इस बारे में भी हमें कुछ दिखाना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने के लिए था। फिर रे ने जैसे कि समुद्री दुनिया को पूरा अलविदा ही कह दिया है। रे को क्या करने के लिए बम्बाल ने इस अंडे से निकाल कर, कवक के अंडे से निकाला, किस लिए 25 सालों से उसने इंतज़ार किया। अब उसके मरने के बाद रे तो टोटल सारी चीज़ें भूल ही चुका है। और बालवीर भी जिस जब उसको बम्बाल जो है सच्चाई बताता है तो तब तो वो थोड़ी देर सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया था। अगर आपको याद हो तो बालवीर जब अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है तब शौर्य उसको एक वचन दिलाता है, तो बालवीर वो वचन पूरा नहीं करता है। वो जो भी व्यूअर ने देखा है उसको पता है, लेकिन मेकर जो ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। एक नया डायरेक्शन लेकर के फिर से तिम्नासा वापस आ गई, फिर से भैमार आ गया। और मैंने अनन्या को शक्तियाँ नहीं मिलनी चाहिए थी, ये मैंने क्यों कहा कि अगर आप पिछले बार के बारे में देखें तो जैसे जैसे बाल सखी बाल मित्र आए थे तभी बालवीर की टीआरपी डाउन होने लगी थी। एक सुपर हीरो, इसमें दो हो चुका है, विवान है और भी कुछ परियां हैं। उसके बाद भी आप एक नॉर्मल इंसान को परी बना रहे हो, तो इससे काफ़ी सारी मेरी शिकायत है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। फिर शो में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। पहले भी आपने किया, मानव मेहर को शक्तियाँ दी, फिर क्या हुआ? कुछ दिन चला आपका, कुछ दिन तो बहुत पसंद आया, लेकिन साथ में इतना स्क्रीनिंग नहीं मिल पाता है। इतनी सारी चीज़ें जिस तरह से करनी चाहिए, जिस तरह से एक शो को होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है। तो ये अगर नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता था। अभी भी बालवीर के मेकर्स को फोकस करना चाहिए रे पर थोड़ा-सा। रे जितना पावरफुल है, जितना पावरफुल उसको दिखाया गया है और जिस तरह से इंट्रोड्यूस उसको किया गया था, लेकिन उसको पूरा भूल चुका है अभी कि रे क्या-क्या कर सकता है, उसको लेकर के क्या-क्या किया जा सकता था, क्या-क्या कर सकते हैं। तो यही सारी गुजारिश है बालवीर के टीम से। आप अपना ओपिनियन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। मैं बस ये अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को क्या है पता है कि बालवीर और अनन्या की जोड़ी बहुत पसंद है, सबको पसंद है। देबू और अनन्या की जोड़ी पसंद है, लेकिन बालवीर को परी मतलब कि बालवीर के सामने अनन्या परी बन के आए वो पसंद है। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये मेरे ओपिनियन है।
आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप बता ही सकते हैं, सारी चीज़ें ज़रूर बताएं। कुछ भी गलत लग रहा हो, कुछ भी कहना हो, कोई दूसरे तरह का वीडियोस वगैरह कुछ है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं फिर, बट फेसबुक मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ कभी कभी, बट जल्दी एक्टिव होने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, बाय बाय।